क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज 8.4 का ही है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और जो इम्पॉर्टेंट भी है और ये मॉडल पेपर में भी मौजूद है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें दो तरह की सेंट्रिसिटी है, E1 E2, और किसकी सेंट्रिसिटी है, वो हाइपरबोला की। अब देखें हाइपरबोला के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक ट्रांसफ़र एक्सिस और एक कॉन्जुगेट एक्सिस। जो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है वो क्या है, E1 है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस की जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसकी सेंट्रिसिटी E2 है। E1 जो है वो इक्वल होती है C/A के, और E2 जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो E2 उसकी इक्वल होती है C/B के। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। अच्छा, अब इसेंट्रिसिटी निकालेंगे इसी की, तो इसेंट्रिसिटी विद E1 be the eccentricity of hyperbola जी, वो क्या होगी E1, यानी E1 इज इक्वल्स टू C/A, और जबकि C जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट A² प्लस B² ओवर A। ठीक है, यानी E1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, E1 इज इक्वल्स टू रूट A² प्लस B² ओवर A। अगर मैं इसकी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड में करूं तो क्या वैल्यू बन जाएगी, स्क्वायर ऑफ E1 इज इक्वल्स टू रूट A² प्लस B² ओवर A होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E1 के ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा और अंदर वैल्यू जो है आपके पास वो क्या आ जाएगी, A² प्लस B² डिवाइड बाय A के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। यानी अब E1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² प्लस B² ओवर A²। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, E1 की वैल्यू आ गई। अब आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखना है। जी, इसकी इक्वेशन क्या है, y² ओवर A² माइनस x² ओवर B² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी क्या होगी, E2 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, हर चीज़ आपको मेंशन करनी है साथ साथ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ लिखते जाइए साथ साथ, क्योंकि पेपर में नंबर लेने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, सोल्यूशन अच्छा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर पेपर में नंबर कम आ सकते हैं। ठीक है, देन E2 आपके पास क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, यहाँ पे किसके इक्वल था, C/A के इक्वल था, अब यहाँ पे B/A के इक्वल। ठीक है, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी C/B के इक्वल है। ठीक है, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C किसके इक्वल हो जाएगा, रूट A² प्लस B² ओवर B। ठीक है, यानी E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, C/B इज इक्वल्स टू
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी। ठीक है, अब अगर मैं इस तरीके से जैसे यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर किया था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया था, इस तरीके से अब मैं यहाँ पे भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ E2 इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर ऑफ E2 इज इक्वल्स टू रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास देखिए E1 स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है और E2 स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। अब आपने जो आपके पास जो वैल्यू है, जिस रिलेशन है उसको, जिसको सेटिस्फाई करना है उसको लिखेंगे आप। पहली क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे हम जी। अब एडिंग करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या आई थी, E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और E2 क्या आई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों के अंदर आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, न्यूमरेटर के ऊपर दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन ले लिया आपने। अंदर आपके पास वैल्यू क्या बची, 1/a स्क्वायर और प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास साथ साथ चलेगा, अंदर एलसीएम ले लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी ये प्लस की हैं दोनों वैल्यूज़, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप शुरू में ए स्क्वायर ले लें और बाद में बी स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो सेम अगर चीज़ें होंगी, सेम ब्रैकेट्स होंगे, सेम वैल्यूज़ होंगी, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इफ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड। तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और क्या बन जाएगा आपके पास, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एडिंग, जब आपने सेंट्रिसिटी दोनों की इससे ये सोल्यूशन निकल आया आपके पास। लेकिन जब आप इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई करेंगे E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर। E1 आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और E2 क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी इफ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड, तो दोनों को ऐड कर दें, स्क्वायर ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ बी, क्या बन जाएगी पावर उसकी, 2 बन जाएगी, क्योंकि बेस सेम है ना, जब बेस सेम होती है तो उसकी पावर जो उसकी ऐड हो जाती है। यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, तो दोनों की ऐड होकर क्या हो गई, स्क्वायर हो गई, और डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई वाली सेंट्रिसिटी आ गई, और ये आपने एडिंग जब की थी दोनों की वो आ गई। तो देखिए रिलेशनशिप दोनों की सेम हो गई, सेम आ गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ E1 प्लस स्क्वायर ऑफ E2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ E1 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ E2 henceforth। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और है भी इतना कोई लेंथी नहीं है, बहुत
इजी प्रोसेस है उसका। तो आज हमने मॉडल पेपर के अंदर जो मौजूद थे 8.4 के क्वेश्चन, वो आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, और उससे रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।